धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब ने गुरु नानक जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किए। उन्होंने आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी शहादत दुनिया में मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत थी। उनका जन्म वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को अमृतसर की पावन धरती पर 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी देवी जी के घर हुआ। ऐसे धर्मात्मा, शांति के पुंज, दया, त्याग और वैराग्य की मूर्त जो मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। खुद तो कुर्बान हुए ही, साथ ही उनके परिवार भी देश दुनिया की खातिर कुर्बान हो गए। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके पिता की देखरेख में हुई। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मिलकर करतारपुर के युद्ध में मुगलों के हमले के खिलाफ अपनी तलवार के खूब जौहर दिखाए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी की वैराग्य मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। उनकी रचनाओं में 116 शब्द, 782 रचनाएं और 15 राग शामिल है। गुरु साहिब जी ने धर्म के प्रचार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किए। आनंदपुर साहब से कीर्तरपुर, रोपण, सफाबाद होते हुए वे खदल पहुंचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलुकदास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम और कई क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिकता और धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं के दौरान 1667 में गुरु साहिब जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बने। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था। पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया, जिससे पंडित के पुत्र को दरबार में भेजना पड़ा औरंगजेब को श्लोक सुनाने के लिए। परंतु पंडित भूल गया कि किन किन श्लोकों का अर्थ दरबार में नहीं करना था। पंडित के बेटे ने दरबार में जाकर पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मित थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं करता। उसका एक ही उद्देश्य था, घाटी छोड़ो या मुस्लिम धर्म कबूल करो। कश्मीरी हिंदुओं को कत्ले आम किया जा रहा था। उनके घर के बहु बेटों की आंचल सरे आम खींची जा रही थी। प्राचीन ग्रंथ और मंदिर सब जलाए जा रहे थे। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को तबाह कर दिया गया। जब कश्मीरियों के लिए कहीं कोई आवाज नहीं उठी तो 1675 में एक कश्मीरी पंडित से कृपाराम को विचार आया कि गुरु नानक जी ने जिनके हाथों में न्याय की बागडोर सौंपी है, वो कश्मीरियों की पीड़ा और उनकी वेदना जरूर समझेंगे। पंडित श्री कृपाराम जी जा पहुंचे गुरु तेग बहादुर जी के पास। जब गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी वेदना सुनी तो तड़प उठे। तभी गुरु जी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम, जिन्हें बाद में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाना गया, वो सभा में आ गए।
बाला प्रीतम ने अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी से पूछा, पिताजी ये कौन लोग हैं और इतने उदास क्यों है ये लोग, क्यों रो रहे हैं ये लोग? गुरु तेग बहादुर जी ने बाला प्रीतम को कश्मीरी हिंदुओं की व्यथा सुनाई। बालक प्रीतम ने बहुत उत्सुकता से पूछा, पिताजी इसका हल कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा बेटा। तो बाला प्रीतम ने फौरन जवाब दिया, तो बलिदान दीजिए पिताजी, सोच क्या रहे हैं, विलंब किस बात का है? बाला प्रीतम की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, बाला आपके पिता बलिदान देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा, क्या आपको इस बात की जरा भी अंदाजा नहीं है? वीर बाला ने बड़े ही निडरता से उत्तर दिया, एक मेरे अनाथ होने से अगर लाखों बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं और यदि सिर्फ मेरी माता की विधवा होने पर लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती है तो मुझे अपने अनाथ होना और मेरी माता का विधवा होना स्वीकार है। अपने वीर पुत्र की बातें सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। इसके बाद गुरु साहिब जी ने कश्मीरी पंडितों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और उन्हीं के हाथ में औरंगजेब के लिए एक संदेश भेज दिया कि यदि तुम गुरु तेग बहादुर साहिब को इस्लाम स्वीकार करा पाने में सफल होंगे तो सभी कश्मीरी पंडित इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब को जब यह संदेश मिला, उसने गुरु तेग बहादुर साहिब को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का फरमान भेज दिया। परिस्थितियों को देखते हुए गुरु तेग बहादुर साहिब ने गुरु गोविंद साहिब जी को गुरु गद्दी सौंप दी और बलिदानी चोला ओढ़कर दिल्ली निकल पड़े अपने साथियों के साथ। उनके साथियों में उनके भाई सतीदास, भाई चेता, भाई मतीदास और भाई दयानाथ, गुरुदेव और उनके सभी भाई मानवता और सदाचार का प्रचार करते हुए दीन दुखियों की मदद करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लोग उनके विचारों और संकल्पों से प्रभावित हो रहे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। गुरु साहिब की बढ़ती हुई लोकप्रियता जब औरंगजेब को पता चला तो वह हैरान और परेशान हो गया। उसके आदेश पर आगरा तक पहुंच चुके गुरु तेग बहादुर साहिब और उनके भाइयों को बंदी बना लिया गया और दिल्ली दरबार में पेश किया गया। औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर साहिब को देखा तो सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। अपने साथियों के साथ इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें जिंदा वापस कर देंगे। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, यातना या खतना। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, अगर तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाओगे औरंगजेब, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम में गैर वाजिब है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बहुत से लालच दिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया तो उस अत्याचारी ने उन्हें कैद करवा लिया और भीषण यातनाएं देने लगा। कश्मीरी हिंदुओं को औरंगजेब के कहर से बचाने के लिए गुरु साहिब ने सभी यातनाओं को हंस के स्वीकार कर ली। औरंगजेब ने अपनी आस्तीन का हर खंजर आजमा लिया, लेकिन गुरु साहिब टस से मस नहीं हुए। होते भी तो कैसे, वो शूरवीर थे। अब औरंगजेब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने वही किया जो एक बुज़दिल को शोभा देता है। उसने एक एक करके गुरु साहिब की भाइयों की बलि देने लगा। भाई मतीदास को गुरु साहिब के सामने आड़ी से कटवा दिया। भाई दयानाथ को खौलते हुए पानी में डालकर मार डाला। भाई सतीनाथ को रुई में लपेटकर आग लगा दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के एक भी शिष्य को औरंगजेब सजदा नहीं करवा पाया। आखिर में उसने एक काजी को गुरु साहिब के पास कलमा पढ़वाने के लिए भेजा। गुरु तेग बहादुर जी ने उसी काजी से संदेशा भिजवा दिया कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सर औरंगजेब के फरमान से धड़ से अलग कर दिया गया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी और अपने भाइयों की कुर्बानी दे दी। सहनशीलता, कोमलता और समयता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया, किसी भी इंसान को न तो डरना चाहिए और न ही डराना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु साहिब जी ने बलिदान देकर।
जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी ही कुर्बानी दे दी।